अति विशिष्ट साथी, मैं साथी शब्द का प्रयोग करूंगा क्योंकि बचपन से किसी आदमी को झेला है तो वो आदमी उत्तराखंड का सबसे ईमानदार नेता है। और मैं दावे से कहता हूं, आज यहाँ से उस किनारे तक जितने नेता यहाँ बैठे हैं उनमें हम आपके पीछे जो लोग बैठे हैं और उनके पीछे जो बैठे हैं, जितने आरोप चाहो उतने आरोप लगा दो। मैं इन सबको चुनौती देता हूं कि काशीदा पर एक छोटा सा आरोप लगा के दिखा दो। तो अति विशिष्ट साथी काशीदा और मंच में सभी लोग, आप हम सब जितने बैठे हैं, मैं बहुत का परिचित नहीं हूं, खासकर संचालक छोटा भाई है मेरा। मित्रों, आपके पीछे यहाँ 3 माइक लगातार बोल रहे हैं। सबसे पहले जो पीछे लगा है वो लोग हैं जो 8 साल से देश को बेच रहे हैं। उसके बाद दूसरे नंबर का जो माइक है वो लोग हैं जो 70 साल से देश को बेचते चले आ रहे हैं। इन दोनों के बीच में संघर्ष करते हुए, इन दोनों की साजिशों को दरकिनार करते हुए एक राज्य के निर्माण के लिए संकल्पित कोई एक संगठन था तो वो था उत्तराखंड क्रांति दल। इन दोनों की महासाजिशों के बीच से जनता का रास्ता निकालने की कोशिश अगर किसी ने की थी और सफलतम कोशिश की थी तो वो उत्तराखंड क्रांति दल ने की थी। और आज भी अगर कोई सवाल पूछ सकता है, आज भी अगर कोई सवाल उठा सकता है तो वो अधिकार सिर्फ उत्तराखंड क्रांति दल को है कि आप राज्य को किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं। मित्रों, हम बार बार एक सवाल पूछते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी पूछते हैं, मित्रों से, और कांग्रेस के मित्रों से भी पूछते हैं। वैसे कांग्रेस के लोगों से सवाल पूछने का तो मतलब ही नहीं होता, क्योंकि वो तो उत्तराखंड राज्य के पक्षधर थे ही नहीं। वो चाहते थे कि उत्तराखंड राज्य न बने, फिर भी हम उनसे सवाल पूछते हैं। और एक ही सवाल हम उनसे पूछते हैं, आप इतना सा बता दीजिए कि उत्तराखंड राज्य की मांगे क्या थी, किन मांगों को लेकर उत्तराखंड के नागरिक, पर्वतीय क्षेत्र के नागरिक किन मांगों को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के संग लामबंद हुए थे, अन्य क्षेत्रीय संगठनों के संग लामबंद हुए थे और राज्य का निर्माण करवाया था। जब भी हम इन मांगों की बात करते हैं तो ये दाएं बाएं देखने लगते हैं। क्यों देखने लगते हैं? क्योंकि जब मांगों की बात आएगी तो सबसे पहली मांग आएगी जल जंगल जमीन पर, यहां की जनता का अधिकार नहीं, जल जंगल जमीन पर यहां की जनता का स्वामित्व। जब भी हम जल जंगल जमीन पर जनता के स्वामित्व की बात करते हैं तो ये अधिकार देने की बात करने लगते हैं। ये कौन लोग हैं जो अधिकार देने की बात करते हैं? जो पहाड़ों पर, जो उत्तराखंड को, उत्तराखंड प्रदेश को उत्तराखंड चाहते ही नहीं थे। आपने देखा होगा, हमने कहा जल जंगल जमीन पर जनता का स्वामित्व हो, पर्वतीय क्षेत्र का स्वामित्व हो। आपके पास दो प्रभु सत्ताएं थी, वन पंचायत के रूप में आपके पास प्रभु सत्ता थी और राजस्व पुलिस के रूप में आपके पास प्रभु सत्ता थी। इन दोनों दलों ने मिलकर राज्य बनने के बाद पहला काम क्या किया कि वन पंचायतों को ग्राम वन बना के पंचायती वनों की स्थिति को खत्म कर दिया। आपके और मेरे अधिकार का, आपके और मेरे स्वामित्व का जो जंगल था वो बहुत बड़े लेवल पर था, पहाड़ के हर गांव में था, उसको इन्होंने छीनकर वन विभाग को सौंप दिया। क्यों सौंप दिया? क्योंकि ये उत्तराखंड के पक्षधर नहीं थे, ये जल जंगल जमीन पर पहाड़ के लोगों का स्वामित्व लौटाने के पक्षधर नहीं थे। मैंने यहाँ पहाड़ के लोगों को स्वामित्व लौटाने की बात कही है तो उसके पीछे कारण है सिंघौली की संधि। हमारा दुर्भाग्य था कि हमने सिर्फ 14 साल के सामंती, 14 साल के अराजक शासन के लिए गोरखों का विरोध किया और 138 साल की गुलामी हम लोगों ने सहन की। लेकिन जब गुलामी सहन हो रही थी तो एक सिंघौली संधि हुई थी। उस संधि के आधार पर हमारे संग दुर्भाग्य हुआ और हमें उत्तर प्रदेश के साथ जोड़ा गया और उस उत्तर
प्रदेश से वापसी के लिए हमें कम से कम 138 साल का इंतजार करना पड़ा। और जानते हैं, आप लोगों को आश्चर्य होगा, जब उत्तराखंड में हम लोग काशीदा, मैं काशीदा के विषय में एक बात और आपको बताना चाहूंगा, शायद आप में से किसी को मालूम नहीं होगी। आप वन आंदोलन और चिपको की बात करते हैं। नैनीताल में सैले हॉल को जब जलाया गया, वहां ठेके हो रहे थे, तो सैले हॉल को जलाने से एक हफ्ता पहले बहुत बड़ा ठेका हो रहा था। वहां पर बड़े बड़े ठेकेदार पहुंचे थे, काशीदा, निर्मल जोशी, दाजी 2 लोग और थे। ये 4-5 छात्र नेता गए और सबको भगा के आ गए वहां से। जब इन्होंने सारे भगा दिए, तब सरकार ने कहा, देखो वहां काशी सिंह हैरी नाम का छात्र नेता बैठा हुआ है, वो वैसे यहां टेंडर नहीं होने देगा। एक काम करो, पूरे प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की पुलिस को बुला लो और नैनीताल सैले हॉल में बैठकर हम लोग ठेका करेंगे। फिर हमारी मजबूरी सैले हॉल को जलाना थी, रात करना थी, ताकि वो लोग भागे। तो काशीदा का एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं, कि जिसको आंदोलन का उदाहरण कहते हैं। ये लड़ाई उत्तराखंड में जल जंगल जमीन पर जनता को स्वामित्व दिलाने की लड़ाई थी। इस पर बहुत ज्यादा बातचीत की जा सकती है कि जल जंगल जमीन पर स्वामित्व की जब लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, उत्तराखंड में लड़ रहे थे, उस समय बहुत चालाकी के साथ यही कांग्रेस के लोगों ने और सर्वोदय के लोगों ने इस पूरे जल जंगल जमीन के आंदोलन को चिपको आंदोलन बनाकर और अधिक कठोर कानून हमारे ऊपर लदवा दिए। वन संरक्षण का कानून लदवा दिया, हमारे पास वन्य जीव संरक्षण का कानून लदवा दिया। हमारे संग बहुत बड़ा अपमान, हमारे संग बहुत बड़ी बदमाशी और हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती इन दोनों दलों ने मिलकर की। मित्रों, हम लंबे समय तक बड़े डामों के खिलाफ लड़ते रहे, कहते रहे कि हमारे को उजाड़ने का मसौदा मत बनाओ। हम उत्तरकाशी, हम टेहरी में बड़े डाम के खिलाफ लड़ते रहे, सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में थे और भी बहुत से। काशी में कई बार आप वहां आए थे उस लड़ाई को सपोर्ट करने के लिए, हम जानते हैं। और हम कहते रहे, और जो हम कहते रहे, जो सवाल हम उठाते रहे, आज वो जोशी मठ में दिखाई दे रहे हैं। यही इसी बागेश्वर जनपद में, यहां से कई 24-25 किलोमीटर ऊपर एक छोटी सी जल विद्युत परियोजना बनी है और इन्होंने सब छुपा दिया कि कितने बड़े बड़े साइक्लोन उस जमीन के अंदर बने। अरे भाई, भूगर्भ विज्ञानी चीख के कहते रहे कि भारी भरकम विकास सहने की क्षमता हमारे निर्माणाधीन हिमालय में नहीं है। डॉक्टर वाल्दिया, आपके गुरु डॉक्टर वाल्दिया ही नहीं, अभी एसपी सत्ती की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है, भूगर्भ विज्ञान के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, तो सब कह रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं उत्तराखंड में। लेकिन आज की तारीख में उत्तराखंड में जितने मुख्यमंत्री बने वो रेता, लकड़ी माफिया, बजरी खड़िया माफिया, रेता माफियाओं के संरक्षक बने। उत्तराखंड का एक भी नेता आज तक उत्तराखंड में मुख्यमंत्री नहीं बना। मित्रों, अभी आप लोग, जब ये जनता जब वोट देने जाती है, हम जनता से पूछते हैं, आपने अपने नेता को वोट कब दिया? आपने तो उन नेताओं को वोट दिया जिनको भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के लोग दिल्ली से तय करते हैं। आपका मुख्यमंत्री दिल्ली से तय हो रहा है कि कौन सा माफिया आपका मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सा बदमाश, कौन सा गुंडा, कौन सा अराजक तत्व आपका मुख्यमंत्री बनेगा, यह दिल्ली तय करती है। आप जो वोट देंगे, आप किसको वोट देंगे, आपका विधायक दिल्ली तय करती है। और परिणाम आपने देख लिया, SSSC का घोटाला, 40,000 से ज्यादा भर्तियों का घोटाला। और जब SSSC का घोटाला उठता है तो कहते हैं विधानसभा के घोटाले को उठा देते हैं। आपसे हमने उत्तराखंड मांगा था या घोटाला प्रदेश मांगा था, यह सवाल आज की तारीख में पहाड़ आपसे पूछता है। मित्रों, हमारी मांगे थी, हम इनसे सवाल पूछना चाहते हैं। सिंगरौली संधि के बाद आपने पर्वतीय क्षेत्र में बहुत चालाकी के साथ एक रत्ती भी जोत नहीं बढ़ने दी, 1 सेंटीमीटर की जोत आपने नहीं बढ़ने दी। आपने हमारी छानहाई व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। वन अधिनियम के आड़, पहले वन अधिनियम 1868 की आड़ में, फिर 1927 की आड़ में आपने हमारे सारे पारंपरिक रहन सहन को तहस-नहस कर दिया। हमारी जो आरण्यक की संस्कृति थी उसको आपने तहस-नहस कर दिया वन अधिनियम की आड़ में। कौन लोग थे ये? हम लोग। आप दूर मत जाइए, स्वतंत्रता संग्राम में सिर्फ जंगलात के आंदोलन का अध्ययन कर लीजिए, आप देखेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम में जो मांग उत्तराखंड के लोगों की थी वही मांग राज्य आंदोलन की थी। दिक्कत क्या हुई कि स्वतंत्रता संग्राम में
हम जिन लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे उनकी चमड़ी का ही रंग गोरा था, बाकी नीयत वही थी जो आज के दिन दिल्ली में बैठी हुई सरकारों की होती है। वो सरकार भारतीय जनता पार्टी के नाम पर हो या कांग्रेस के नाम पर हो या इनको समर्थन देने वाले छोटे मोटे दलों के नाम पर, ममता बनर्जी से लेकर पूरे देश में घूम लीजिए, ये वही सफेद चमड़ी वाली आत्माएं इनके शरीरों के अंदर जाकर बैठ गई। मित्रों, हम सबको हम मानते हैं कि हम लोग शैतानी राजनीति नहीं करना चाहते। हम जानते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल राजनीति के चरित्र को जमीन के अंदर गिरने नहीं देगा, नाली में गिरने नहीं देगा। और यही एक कारण है कि ये दो दल, भारतीय जनता पार्टी के रूप में और कांग्रेस के रूप में, उत्तराखंड के अंदर हर घर के अंदर स्थापित हो गए। हमें आश्चर्य होता है, हम अभी उत्तराखंड के अंदर आपका जो बजट है वो करीब 60,000 करोड़ का है। 60,000 करोड़ का बजट आपका है। इस 60,000 करोड़ में जरा सा हिसाब लगाइए कि विकास में कितने हजार करोड़ लग रहा है और बर्बाद कितने हजार करोड़ हो रहा है। आप चलिए हल्द्वानी, आप देहरादून से चलिए, किसी भी रास्ते में पहाड़ में घुस जाइए, आपको बहुत बड़े बैनर मिलेंगे। सूचना विभाग कितने 100 करोड़ रुपए की पत्रिकाएं छापता है जो किसको कोई नहीं पढ़ता। शिक्षा विभाग कई 100 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ की सामग्री आपकी छापती है। बचा, इस पैसे को आप बचा दीजिए, इस पैसे को बचा दीजिए। उत्तराखंड में विकास की कोई कमी नहीं है। हमने टिहरी में डैम के लिए आपको जमीन दी, शहादत दी। कितने गांव सौंपे? पूरे के पूरे 150 से ज्यादा गांव हमने आपको सौंपे। शर्त क्या थी? टिहरी में शर्त थी कि आप 2000 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे और 2000 मेगावाट में से 12% आप उत्तराखंड को देंगे। 2000 मेगावाट का 12% बनता है 240 मेगावाट, और उत्तराखंड की पूरी आपूर्ति 240 मेगावाट से कम है। यानी एक ही डैम से हमको पर्याप्त बिजली मिल जानी चाहिए थी। अब आप कहते हैं नहीं जी, हमने तो डैम बनाया, सब कुछ किया, हम 400 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा नहीं कर सकते। उस समय पर देहरादून की सरकार का धर्म बनता था कि उनके कान पकड़ते टीएचडीसी के और उत्तराखंड से बाहर निकाल देते। लेकिन क्यों? वहां तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग बैठे हैं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सलाम करते हैं, जो अंबानी और अडानी और टाटा बिरला डालमियाओं को सम्मानित करते हैं। पहले आपने देखा होगा, हम लोग नारा लगाते थे ये सरकार वो सरकार, टाटा बिरला की सरकार, और आज नारे लगते हैं ये सरकार वो सरकार, अंबानी अडानी की सरकार। ये दोनों दल जनता के दल नहीं है। ये हजारों करोड़ रुपए का चंदा लेकर जनता के वोट को लूटते हैं। आपको आश्चर्य होगा, कल 3 बजे तक जनता को यहां बैठाए रखा गया कि साहब आपके मुख्यमंत्री आ रहे हैं उद्घाटन करने के लिए, और 3:30 बजे बड़ी बेदर्मी से, बड़ी बेशर्मी से कहा गया कि नहीं साहब वो वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। जनता की थात का, जनता की प्रभुसत्ता का आप वर्चुअल उद्घाटन करेंगे, इससे बड़ी बेइज्जती आपकी क्या हो सकती है? तब मुझे याद आया, यहाँ पुलिस महकमे ने एक बोर्ड लगा रखा है, जेब कतरों से सावधान। मैंने अपनी फेसबुक में भी डाला था। तो ये वो जेब कतरे हैं जो देहरादून में बैठकर, दिल्ली में बैठकर आपकी जेब काटते हैं, और पुलिस ने जो बोर्ड लगा रखा है जेब कतरों से सावधान, उन जेब कतरों से आपको सावधान रहना होगा जो दिल्ली में बैठते हैं या देहरादून में बैठते हैं। एक ही दुश्मन है, वो दिल्ली बैठा है, वो देहरादून बैठा है, और वो दुश्मन उस आम आदमी का दुश्मन है जिसकी संख्या उत्तराखंड में अब 1 करोड़ को छूने जा रही है। 1 करोड़ लोगों का दुश्मन दिल्ली में बैठा है, देहरादून में बैठा है, और आपकी हर संपत्ति को बेचा जा रहा है, आपको लूटा जा रहा है, और आपके गांव की स्थिति को जोशीमठ बनाया जा रहा है। मित्रों, यही तो हमारी मांग थी कि आप कृषि जोत बढ़ाइए। अभी आप उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में हैं, आप कुछ मत कीजिए, गूगल खोल लीजिए या हमारी पुरानी किताबें उठा लीजिए, आप देखेंगे काशीदा, ये पूरा उत्तराखंड ये देखेगा कि कुल भूमि का सिर्फ 5% 5% ऑफ टोटल लैंड, कुल पर्वतीय क्षेत्र में कुल भूमि का सिर्फ और सिर्फ 5% ही हम लोगों के स्वामित्व में है, और भूमि किसी ना किसी रूप में सरकारों के कब्जे में है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कब्जे में है। हमारी मांग क्या थी आंदोलन की कि 50% भूमि जनता के कब्जे में होगी, और 50% में से शेष में जंगल होंगे, नदियां होंगी, पास्टाइन होंगे, अल्पाइन होंगे। यही मांग थी।
अब 50% से दूर अगर हम 5% को और हिसाब लगाए, इन 20 सालों में जो लैंडस्लाइड हुए बागेश्वर जनपद में करीब अभी 48 और 50 के बीच में खड़िया खाने हैं, 50 हेक्टेयर, 60 हेक्टेयर, 40 हेक्टेयर की, तो ये सारी जमीन हमसे छीन चुकी है। मुझे तो लगता है कि कहीं हम 4% में ना बचे हों। तो हमारी मांग थी कि ऐसा वन कानून हो जो वन कानून हमारी भूमि को जनता के हिस्से में जोत बढ़ाने का काम करता हो। अभी आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी बड़े ताकत से एक बात कहती है, कांग्रेस वाले भी कहते हैं कि हमें भूमि कानून बनाना है। हमने संगठन ने बागेश्वर से सवाल पूछा, कौन सा भूमि कानून आपको चाहिए? जो बची हुई 5% जमीन हमारे पास है उस पर भी कानून बनाना चाहते हो, या वन विभाग के पास जो 70% जमीन है, या शेष विभागों के पास जो जमीन है उस पर आप कानून बनाना चाहते हो? ये सवाल हमने पूछा। वन कानून की बात करते हैं, चकबंदी की बात करते हैं, लेकिन भूमि बंदोबस्त की बात से दूर भागते हैं। क्यों भागते हो भूमि बंदोबस्त की बात से दूर? क्योंकि जितने भी भूमि बंदोबस्त ब्रिटिश शासन में हुए थे उसकी शर्त थी कि वो आज की तारीख की स्थितियों को दिखाएंगे, भविष्य के लिए मसौदे तैयार करेंगे। लेकिन आपने आप चाहते तो राज्य बनने के बाद पहला भूमि बंदोबस्त राज्य का कर सकते थे, लेकिन माननीय एनडी तिवारी जी और उसके बाद के जितने भी शैतान उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री के पद पर बैठे, किसी ने भी आपको भूमि बंदोबस्त देने की कोशिश तो दूर सोचा तक नहीं। क्यों? इसलिए नहीं सोचा कि फिर दुनिया के सामने एक संदेश जाएगा कि पहाड़ में तो आदमी भूमिहीन है, कुल भूमि के 4 और 5% के मालिक भूमिहीन नहीं है। तो क्या है? यह मांग थी उत्तराखंड राज्य आंदोलन की मांग। रोजगार के सवाल पर हमारा कहना था कि आप ये जंगल जो पाल रखे हैं जंगल नहीं है, ये चीड़ का बड़ा खेत है। ब्रिटिश हुकूमत आपके जंगल को चीड़ के एक बड़े खेत के रूप में स्थापित करना चाहती थी, और 70-80 सालों में तो दिल्ली में बैठी सरकार ने भी इस पूरे के पूरे जंगल को एक चीड़ के खेत के रूप में स्थापित किया, कॉर्पोरेट के जंगल के रूप में स्थापित किया। हम यही तो कहते थे कि भैया चीड़ के खेत को खत्म कर दो, इसको जंगल, जनता का जंगल बना दो, हमारी अरण्य की संस्कृति हमको लौटा दो। यही तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन की मांग थी। लेकिन आप इस मांग को सुन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कभी आप टाटा बिरला की सरकार थे, कभी आप अंबानी अडानी की सरकार है। मित्रों, दुश्मन बहुत ताकतवर है और चालाक भी, और इतना ताकतवर और चालाक दुश्मन है कि हर गांव में विकास पहुंचा ना पहुंचा, राशन पहुंचा ना पहुंचा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हर घर के अंदर घुस चुकी है। ये उत्तराखंड के लिए सबसे बड़े खतरे की घंटी है, और इस खतरे से निपटने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल को सामने आना होगा। मित्रों, ये भूल जाइए कि आपका चुनाव निशान आपसे छिन चुका है। इसी बार जब चुनाव हो रहे थे तो मैं जनता के बीच, एक पत्रकार की हैसियत से मैं जनता के बीच भी था, तो लोग आज भी सम्मान के साथ अगर कोई एक नाम लेते हैं तो वो उत्तराखंड क्रांति दल का नाम लेते हैं, और उत्तराखंड क्रांति दल में सम्मान के साथ किसी एक नेता का नाम लिया जाता है तो वो काशी सिंह ऐरी जी का नाम लिया जाता है, हमारे साथी, हमारे दाजू, बड़े भाई के रूप में। मैं ये नहीं कहता कि काशी एकमात्र नेता है उत्तराखंड क्रांति दल की, आप सब काशी सिंह से बड़े नेता हैं, लेकिन हमें एक ऐसा अग्रज मिला है, नेता मिला है, जिसके ऊपर आप भ्रष्टाचार का एक आरोप दिखा दीजिए। विधायक उत्तर प्रदेश में आप विधायक रहे हैं, भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार, एक भी गैर राजनीतिक आरोप आप, अराजनीतिक आरोप इनके पर दिखा दीजिए, आपको नहीं मिलेगा। ये पहले दिन से जिस काशी सिंह ऐरी को हम 1974-75 में एक जनता के नेता के रूप में जानते थे, जल जंगल जमीन की आवाज उठाने वाले नेता के रूप में जानते थे, पहाड़ के दुख दर्दों को समेट कर चलने वाले नेता के रूप में जानते थे, वही सब आज भी अगर किसी एक नेता के अंदर मौजूद है तो माननीय काशी सिंह ऐरी जी हैं या नहीं। मैं जनता से सवाल पूछना चाहता हूं, काशी सिंह ऐरी के मुकाबले दूसरा कोई ईमानदार आज नेता भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस में या समाजवादी पार्टी, और आजकल एक नई पार्टी आ गई है, क्या कहते हैं उसको, आम आदमी पार्टी। अगर आम आदमी पार्टी के वोटों का हिसाब किताब लगा लोगे तो मालूम पड़ेगा वो कांग्रेसियों को हराने के लिए आए थे, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो मित्रों, बहुत जरूरी है, उत्तराखंड क्रांति दल के लिए बहुत जरूरी है एक रणनीति के तहत काम करना। हमें फिर से उन मांगों को जिंदा करना होगा जो मांग
1978 में देहरादून में उठाई गई थी। देहरादून समिट को हम नहीं बोल सकते। जो मांग श्रीनगर के सम्मेलनों में उठाई जाती थी, जिन मांगों के केंद्र पर राज्य आंदोलन चला और हम जीते, हमने राज्य देने पर विवश किया दिल्ली को, उन मांगों को फिर से सिरे से कर लेना होगा हमें। जल जंगल जमीन, आपको आश्चर्य होगा, बहुत बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा कि लूट के इस बाजार में आपके गांव के अंदर को इतना तहस नहस कर दिया गया है, इतना तहस नहस कि मित्रों आपके जल स्रोत सब सूख चुके हैं। आपकी मिट्टी जो बची खुची 5% की मिट्टी हमारे खेत के रूप में है, वो क्षार बन चुकी है। कारण आपके पास अभी आप देखेंगे वन संरक्षण अधिनियम का क्या नुकसान हुआ। हम घरों में आज बैल नहीं पाल रहे हैं। राजू, मैं परसों गांव गया था, वहां पर जो मशरूम से जुताई हुई है उसमें आर्द्रता बिल्कुल नहीं बची और 10 दिन सूखा पड़ा तो गांव के गांव सूखे की चपेट में आ गए। कम से कम जब हम हल से बैलों के हल से जुताई करते थे 6-6 महीने तक आर्द्रता मट्टी में रहती थी। तो अच्छा, एक परियोजना चल रही है अभी उत्तराखंड के अंदर, आत्मा परियोजना का काम जानते हैं आप क्या है? उसका काम सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों में बनने वाले उत्पादों का प्रचार जनता के बीच में गांव में जाके करना है। तो हमारे पास आज की तारीख में जो सबसे खतरनाक है, वो सबसे खतरनाक स्थिति है कि हमें हर तरीके से लूटा जा रहा है, हमें हर तरीके से बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है और उत्तराखंड राज्य आंदोलन की मांगों को जमीन धूल धूसित करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ा खतरनाक है, इन्होंने हमारी ग्राम पंचायतों को भ्रष्ट कर दिया, इन्होंने क्षेत्र पंचायतों को भ्रष्ट कर दिया, जिला पंचायतों को भ्रष्ट कर दिया। ये चाहते हैं कि जनता सिर्फ भ्रष्टाचार से दबी रहे। उत्तराखंड क्रांति दल जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहा है, उसको भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता के बीच में जाना होगा और उन मांगों को जिंदा करना होगा जो मांगे उत्तराखंड राज्य आंदोलन की मांगे थी और अभी भी कहीं धूल दूषित कर दी गई है। मैं चाहता हूँ, बहुत ज्यादा शायद बोल गया हूँ, क्षमा चाहूंगा किसी को बुरा लगा हो। अगर बुरा लगा हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को, दुश्मन को बुरा लगे ये मैं चाहता हूँ। धन्यवाद।